रिगार्डिंग जेई मेंस की एक्चुअल क्या लेवल है। बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते बचे हुए हैं। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ कि कैसा पेपर आता है और क्या सच में इतनी डरने की बात है भी, और उसके लिए 14 तारीख को कुछ स्पेशल हम करने वाले। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात कर रहे होंगे रिगार्डिंग जेई मेंस की एक्चुअल क्या लेवल है, कैसा पेपर आता है, कैसा पेपर आने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते बचे हुए हैं और बच्चे थोड़ा अभी पैनिक वाले स्टेज में रहते हैं और इधर-उधर से सोर्सेस से कुछ वीडियोस देख लेते हैं, तो उनको फिर और भय महसूस होता है कि अरे यार, पेपर ऐसा आ जाएगा तो क्या होगा, वैसा आ जाएगा तो क्या होगा। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल शांत हो जाइए, काम डाउन हो जाइए, पैनिक नहीं करिए। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ कि कैसा पेपर आता है, ठीक है? और क्या सच में इतनी डरने की बात है भी, या फिर अगर आपने ठीक-ठाक से प्रिपरेशन करी है 2 साल, 1 साल, ठीक-ठाक लेवल पे, नॉट बहुत हाई-फाई, ठीक-ठाक भी करा हुआ है, तो इतने नंबर तो आप आराम से स्कोर कर लोगे, ये गारंटीड है, ठीक है? और उसके लिए 14 तारीख को कुछ स्पेशल हम करने वाले हैं, दैट इज़ टुमारो। वो क्या करने वाले हैं, वो भी आपको ये सेशन में बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट का आपका समय लूँगा, फटाफट से बात सुनते जाइए। सबसे पहली बात समझिए, पेपर का लेवल कैसा होता है। इन जनरल बता रहा हूँ, कोई एक आध शिफ्ट अगर टफ हो गया, तो वो बात अलग है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में पेपर जो होता है ईज़ी टू मॉडरेट ही होता है और 70 नंबर स्कोर करना बहुत आसान होता है पेपर में। बस आपको क्या करना है, बी केयरफुल। बी केयरफुल, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। मैं बार-बार ये चीज़ बोलता हूँ। पहली चीज़, क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, कहाँ नॉट करेक्ट दिया हुआ है, कहाँ करेक्ट दिया हुआ है, वो ठीक से करना है और बेसिक कैलकुलेशंस अच्छे से करने हैं। ये 2 काम अगर आप करोगे ढंग से, तो आप 70 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में, गिवन दैट आपने मेंस लेवल पे भी पढ़ाई अगर करी हुई है तो। 70 के आगे जाना है, अगर 80 के ऊपर जाना है, तो उसके लिए आपको थोड़े अच्छे लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। बट अगर आप अभी पैनिक कर रहे हो और अगर आपको मैं बता दूं 70 नंबर आसान है, तो काफी राहत आपको मिलेगी, ठीक है? इसके ऊपर फिर आप उस दिन कैसे करते हो, क्या करते हो, वो फिर उस पे डिपेंड करता है। बट 2 चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, कहाँ करेक्ट दिया है, नॉट करेक्ट दिया है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब कैलकुलेशन, जो बेसिक से कैलकुलेशन होते हैं, उसको ठीक से करना है। इतनी चीजों को ठीक से करिएगा, ये नंबर आपको मिल जाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बता दूं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, किस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कंसेप्चुअली उतने टफ नहीं होते। जैसे कि एनएसईसी का पेपर होता है, उसमें कुछ-कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअली टफ होते हैं, बट जेईई मेंस में कंसेप्चुअली पेपर उतना टफ नहीं होता, ठीक है? थोड़ा, हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ, थोड़े इंफॉर्मेशन लोडेड होते हैं कुछ पोर्शन में, लाइक डी एंड एफ ब्लॉक और बायोमोली। इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन लोडेड होता है, बट वो भी विद इन एनसीईआरटी होता है। तो अगर आपने इसकी एनसीईआरटी कर ली है, टेबल कर लिए हैं ठीक से, अ, ठीक है, डेटा एनालिसिस ठीक से कर लिया है, जो भी वियर्ड से डेटा देखने को मिलता है आपको जनरली डी ब्लॉक केमिस्ट्री में, अगर आपने वो सब ठीक से कर लिया है, तो ये भी कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। बट हाँ, मैं बोलूंगा, अगर आपने ये नहीं किया है, तो आपको वो सवाल बनने वाला नहीं है। इंफॉर्मेशन लोडेड क्वेश्चंस होते हैं, यही डिफिकल्टी है जेईई मेंस केमिस्ट्री की। अदरवाइज अगर मैं दूसरी चीजों की बात करूं, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस। जैसे मैंने जेई 2025 कंप्लीट आपको ऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज कराए थे, पूरे कंप्लीट। जेई नेक्सस पर वीडियो डली डली हुई है, आप उसको एक बार नहीं किया आपने तो कर सकते। आप देखोगे रेयरली 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें सच में टफ लेवल पे बात हो रही, 2-3 क्वेश्चन बस, दैट्स इट। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस रिएजेंट बेस्ड रहेंगे या फिर सिंपल मैकेनिज्म SN1 SN2, नॉर्मल सा E1 E2, बस बहुत हाई फाई मैकेनिज्म्स भी नहीं होते। अगर आपको बेसिक मैकेनिज्म आते हैं, रिएजेंट बेस्ड, आपकी रिएजेंट अच्छे से याद है आपको, ये बहुत जरूरी है।
रिएजेंट पे फोकस बच्चे नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, अरे हम तो बस मैकेनिज्म सीख रहे हैं, मैकेनिज्म सीख रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म सीखना तो बहुत जरूरी है, बट रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की जब मैं बात करूं, डल रहता है पूरा पेपर। सच में अगर आपने अच्छे से एडवांस के लिए पढ़ाई करी है तो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल डल सा नजर आता है। कुछ नहीं होते पेपर में, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स। मैं फ्यू एक्सेप्शनल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि अच्छे हैं, बट वही है, पूरे 2025 में मिला लो तो मुश्किल से गिनती के 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और लेस नंबर ऑफ थ्योरेटिकली टफ क्वेश्चंस, अनलाइक जेईई एडवांस, जैसे आपको एडवांस में देखने को मिलते हैं एमटीओसी में अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स मिलते हैं आपको। इसमें स्टेटमेंट्स जो आते हैं असर्शन रीजन के फॉर्म में आते हैं, या फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, करेक्ट इनकरेक्ट, और वो स्टेटमेंट्स उतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं, दे आर कंसेप्चुअली नॉट टफ, तो आप ये भी बहुत आराम से कर सकते। तो ओवरऑल मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि भाई रिवीजन अगर ठीक से हो जाए तब आप बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पैनिक नहीं करना है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। और अब मैं इसके लिए क्या कराने वाला हूं कल, दैट इज 14th ऑफ जनवरी शार्प एट 11 AM, वो मैं बता देता हूं। देखो अभी के समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की है ना, वो ये रहती है कि अब मैं रिवीजन कैसे करूं, क्योंकि रिवीजन जब करना है आपको, आपके जो नोट्स बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे एडवांस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनकी नोट्स भी एडवांस वाली होती है पूरी, लेकिन अब उनको समझ नहीं आता मैं क्या पिक करूं। अरे यार ये वाला टॉपिक मैं एडवांस के लिए, ये तो एडवांस के लिए पढ़ाया था सर, ये वाले टफ मैकेनिज्म को तो एडवांस के लिए पढ़ाया हुआ था, अभी इसको मैं रिवाइज करूं ना करूं, कैसे रिवीजन करूं, इतना सारा नोट्स है, कैसे पिक एंड चूज करूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा मेरे कल वाले सेशन में। आपको यहां देखकर लग रहा होगा कंप्लीट केमिस्ट्री थ्योरी, कोई बेसिक टू एडवांस, ये सब नहीं कराने वाला हूं। ठीक है, ये सब सस्ती चीजें नहीं कराएंगे। क्या करा रहे होंगे बता रहा हूं, इट इज अ काइंड ऑफ कंप्लीट रिविजन, जहां पर जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ लगभग 70 to 80 स्लाइड्स तैयार हुए हैं बनके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ 120 स्लाइड्स तैयार हुए हैं, और इसी तरह तरीके से आईओसी के कुछ स्लाइड्स तैयार हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 400 स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हुए अप्रोक्सीमेटली 400 स्लाइड्स यहां रहेंगी, और वन बाय वन उसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे पूरी केमिस्ट्री के। सोचो ये बनाने में काफी समय लगा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए पिक एंड चूज कर दिया है। अब आपको बस कल के सेशन में आना है, बैठना है, और सेशन का टाइम भी बता दूं मैं, अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 घंटे में एस्टिमेट कर रहा हूं। कल कोई और काम है छोड़ दो, बस आप 11 AM आके बैठ जाओ। कोई और क्लासेस हैं क्लैश हो रही हैं, आप उन क्लासेस को रिकॉर्डिंग से कर लो। ये लाइव करना जरूरी है, क्योंकि जब आप लाइव करोगे तभी इतना लंबा बैठ पाओगे, नहीं तो वही है पार्शियली कर रहे होगे, थोड़ा छोड़ दोगे, थोड़ा ऐसा कर दोगे, ये सब होगा। अब इसी में जो डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स के लिए तो मैंने लगभग 40 स्लाइड्स डेडिकेट किए हैं। तो अब समझ लो रिवीजन भी ऐसा नहीं है कि फर कुछ भी भगा देंगे सामने से, नहीं, 40 स्लाइड्स डेडिकेट किए बायोमोलिक्यूल्स के लिए, मतलब एक डिटेल्ड रिवीजन है। जिस चैप्टर का मुझे लगता है डिटेल्ड रिवीजन चाहिए, वो डिटेल्ड रिवीजन। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका फटाफट रिवीजन खत्म करा जा सकता है, लाइक रेजोनेंस। मैं रेजोनेंस थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ आपको, रेजोनेंस आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप नहीं सीख सकते। समझ रहे हो बात? जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो सब नहीं बताएंगे आपको फिर से कि रेजोनेंस में ये होता है बेटा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में ये होता है बेटा। अरे भाई ये सब तू सीखना जब था सीख लिया होगा। हाँ वो स्लाइड्स चलेंगी, फटाफट हम उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जहां पर ऐसा लगता है कि यार ये तो याद रखना बहुत जरूरी है, उनको हम थोड़ा डिटेल रिवीजन करेंगे, तो वो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। वो आपको बैठ के मेरे साथ करना है, बस अपना उसमें दिमाग नहीं लगाना है। साथ ही साथ रिएजेंट केमिस्ट्री, जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जितने रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सबको हमने एक जगह कंबाइन किया हुआ है।
और वो रिएजेंट को भी एक साथ रिवाइज करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज एंड रिजल्ट्स हैं, जितने फॉर्मूलाज एंड रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे भी होंगे जो मैं आपको नॉर्मली पढ़ाते वक्त बोलता हूं कि यार ये रिजल्ट याद नहीं रखना, इसको डिराइव कर लेना, तो उनको हम नॉर्मल डेरिवेशन से ही करेंगे। बाकी जो कुछ रिजल्ट्स बनते हैं, कुछ फॉर्मूलाज दिमाग के सामने से निकल जाए, उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये करने वाले 14th जैन। 15th जैन को धैर्य मैम आपको करा रही होंगी मैथ्स, 16th को फिजिक्स। ये थ्योरी वाला पोर्शन है। एंड देन 17th एंड 18th को क्वेश्चंस हो रहे होंगे, जिसमें 17th को मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस करा रहा होगा। ठीक है, तो बस यही बताना था। आई होप अभी आप जो पैनिक स्टेज में थे वो थोड़ा सा काम डाउन हुआ होगा, और आराम से आइए, रिवीजन करिए और बहुत बढ़िया करिए एग्जाम में। लेट्स क्रैक इट।